Brought to you by Asian Paints. यार ये विवेक भाई जब करते हैं ना इन मोमेंट्स में कमेंट्री तो और रोंगटे खड़े हो जाते हैं बिल्कुल। बोट है उनके लिए इंडिया की बैटिंग की शुरुआत और मैच की विक्ट्री पे उनको होना ही चाहिए वहां पर। 100%। लाते हैं वो शेरो शायरी और एंड में जो जोश दिलाते हैं वो कमाल का होता है। लेकिन दीज मोमेंट्स विल बी एच्ड वीरूपा जी हमारी मेमोरी में कि एक बहुत बड़ी जीत थी भारत के लिए और दोस विनिंग मोमेंट्स आर गोइंग टू बी एच्ड। बिल्कुल हम लोग सोचते हैं कि वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो और फाइनल हम लोग जीते तो वो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और आज ये वही मोमेंट था एशिया कप, लेकिन इंडिया पाकिस्तान फाइनल जो 41 साल बाद हुआ है वो जो इतने सालों से सब सोच रहे थे कि यार एशिया कप हो और उसमें इंडिया पाकिस्तान फाइनल होना चाहिए। जब आप जीतते हो और वो भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक समय लग रहा था कि शायद इंडिया हार सकता है क्योंकि 3 विकेट गिर गए हैं, रिक्वायर 110 के ऊपर जा रहा है, वहाँ से जीतना सोने पे सुहागा हो जाता है, खासकर जब आपका पोजीशन पाकिस्तान हो तो। और वहां पर एक और मौका था पाकिस्तान के पास एक्चुअली, अगर संजू सैमसन का कैच पकड़ लिया होता उन्होंने तो शायद और समस्याएं हो सकती थी, भारत के लिए प्रॉब्लम भी हो सकता था और वो साझेदारी वहीं पर रुक जाती। अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान उन्होंने वो कैच ड्रॉप कर दिया और यही था टर्निंग पॉइंट मैच का। कितना बड़ा ड्रॉप है इरफान? बहुत बड़ा, क्योंकि उसके बाद भी रन बने, क्योंकि वहां पे 12 के स्कोर पे थी, उसके बाद बड़े शॉट लगाए संजू सैमसन ने, मोमेंटम और मिला है और अबरार और खतरनाक हो सकते थे ना, क्योंकि फिर वो ज़्यादा गुगली का इस्तेमाल करते, वेरिएशन का इस्तेमाल करते, फिर दबाव में आके शिवम दुबे को खेलना पड़ता, लेकिन इसके बाद वो और बेस बना दिया था संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने मिलकर, फिर वो बेस को आगे लेके गए शिवम दुबे। सो आई थिंक ये कैच आ जाता और बड़ा आसान सा कैच है, बहुत आसान सा कैच है। संजू भी जानते थे कि ये शायद थोड़ा और ज़्यादा सीधा खेलते बशर्ते कि इस तरफ ज़्यादा स्क्वायर चले गए, लेकिन अगर ये कैच पकड़ लेते, आज भारत ने कोई गलती नहीं की, इसी वजह से और भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट था कि ये गलती हो जाए सामने वाली टीम की तरफ से। एक तो इन्होंने आगे रन बनाए, उल्टा यहां पर उन्होंने कैच पकड़ लिया होता तो तिलक की बैटिंग पर भी फर्क पड़ता। फर्क तो पड़ता, और शिवम दुबे जो थे वो जल्दी आते गेम में। देखिए जो फ्रीडम के साथ आप बाद में खेलते हो, जब आपको पता पार्टनरशिप हो चुका है, आप स्कोर के नजदीक आ चुके हैं, तो वो अंतर होता है। और खास करके 3-4 अक्सर कहते हैं ना, आखिरी 6 से 7 ओवर में अधिक से अधिक विकेट अगर आप हाथ में रखते हो, आप और फ्रीडम के साथ खेल सकते हो, फिर जो बैटिंग डेप्थ है ना वो अलग लगती है। तो ऐसे मौके, ऐसे बड़े बड़े मैचेस में आप छोड़ नहीं सकते। और मैं हमेशा मानता हूँ कि जो हाफ चांसेस है आपको उन्हें पूरा करना है, फुल चांसेस तो एक्सपेक्टेड है आपको लेने ही है। ये बेसिकली आपने देखा कि एक कैच ड्रॉप हुआ पर 3 पारियों पे फर्क पड़ा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा और शिवम दुबे। नहीं बिल्कुल, जब आप कैच छोड़ते हो तो आपका मोरल डाउन होता है, तो पूरी पाकिस्तान टीम का मोरल उस समय डाउन हो गया कि अच्छी सिचुएशन में थे, आउट हो जाते तो 3 आउट थे तो 4 हो जाते, तो शायद आने वाले बल्लेबाजों को जल्दी आना पड़ता है। जैसे अभिषेक ने कहा कि शिवम दुबे जल्दी आते, हो सकता है जल्दी आते आउट हो जाते तो और दबाव बन सकता था भारत के ऊपर, बट वो सिर्फ ये नहीं कह सकते वो कैच छूटने के कारण मैच आ गया। लेकिन उसके बाद गेंदबाजी भी पाकिस्तान ने वैसी नहीं की, थोड़ी खराब गेंदबाजी की, बहुत सारी लूज बॉल्स दी मारने के लिए और सब मारी इन्होंने। लेजेंड है हमारे पास, अलर्ट आ गया, हमारे लेजेंड अलर्ट आ गया। लेजेंड अलर्ट जो है अभी ग्राउंड पे हमारे प्रिय, हमारे बहुत से प्यारे सनी जी, रात होगी लेकिन सनी टाइम्स ऑलवेज वहां पर हैं हमारे प्रिय सुनील गावस्कर। सर मुबारक हो, आपने जिता दिया, बड़ा अच्छा किया आपने वहां से। मैंने थोड़ी जिता दिया, आप लोगों ने जिता दिया, क्योंकि आप जो कह रहे थे वो सारे सुन रहे थे, सारे जी। लेकिन सर कमाल का मैच देखने को मिला, वेंट डाउन टू द लास्ट ओवर, लास्ट बॉल, एक्सपेक्ट नहीं किया था, लगता था कि वन साइडेड होगा, लेकिन फाइनल पे इंडिया पाकिस्तान बिफिटिंग एंड। जी बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान का गेम हमेशा दिलचस्प रहता है और आज जो दिलचस्प इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे जो बल्लेबाज थे उनको लगा कि यार थोड़ा सा दिलचस्प करे, इसी की वजह से वो पहली 3 विकेटें गई ना, वहाँ से मैच दिलचस्प हो गई। 148 रन अगर 2 विकेट खोकर और 16वें ओवर में होते तो मज़ा नहीं आता ना, इसलिए हमारे जो बल्लेबाज थे उन्होंने सोचा थोड़ा मज़ा ले आए उन मैच में और चलो बाकी लोगों को भी चांस दे, बाकी जो बढ़िया सर बल्लेबाज है उनको चांस दे। आज तिलक वर्मा की इनिंग से आप कितने इंप्रेस हुए हैं, उनकी मानसिकता से कितने इंप्रेस हुए? देखिए उनकी टैलेंट के बारे में तो दो राय है नहीं, सारे मतलब रेड बॉल फॉर्मेट में देखे या वाइट बॉल फॉर्मेट में वो बड़े रन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता जो है ना वो बहुत अच्छी मानसिकता है। वो उनकी क्रिकेट की सोच है, बैटिंग के बारे में जो सोच है वो बहुत अच्छी सोच है, वो पॉजिटिव सोच है
पर उसके साथ वो थोड़े से ठहरे हुए भी हैं। मतलब जब बल्लेबाजी करते, आज देखिए किस तरह से उन्होंने सिंगल से शुरुआत की, बीच में एक आधा चौका मारे, बीच में एक आधा छक्का मारे और रनिंग बिटवीन द विकेट